विस्टा मार्केट। हेलो दोस्तों, विस्टा मार्केट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस सही में काम करता है कि नहीं। क्रूड ऑयल का क्या प्रिडिक्शन रहेगा, क्रूड ऑयल की एंट्री कब बनने वाली है, सेलिंग की एंट्री और बाइंग की एंट्री कब बनने वाली है, ओवरऑल क्रूड ऑयल का ट्रेंड कैसा है, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको जितने भी डाउट होंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जितने भी डाउट होंगे क्रूड ऑयल का कमोडिटी के भी जितने भी आपको डाउट होंगे वो सब इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ज़्यादातर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, आपने किसी का कोर्स किया होगा, तो ज़्यादातर सब लोग क्या सिखाते हैं, प्राइस एक्शन सिखाते हैं, ठीक है, इंडिकेटर सिखाते हैं कि इलोट वेव थियरी सिखाते हैं, नियो वेव सिखाते हैं, RSI है, बॉलिंजर बैंड है, ये सब चीज़ें ज़्यादातर सिखाते हैं। अब ये जब सब चीज़ें सीख जाने के बाद भी ज़्यादातर लोग सब लोग पैसा नहीं बना पाते। 1,000 में से 5 लोग ही पैसा बना पाते हैं। तो मतलब इसका रिवॉर्ड क्या हुआ, 0.50% लोग ही मार्केट से पैसा बना पाते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करते हैं। आप खुद इसमें गैम्बलिंग करोगे तब भी पैसा बनाओगे, किस एंगल से, अपना माइंड सेट को कंट्रोल में रख के, मतलब डिसिप्लिन से काम करोगे तो ये, क्योंकि ये मार्केट ही गैम्बलिंग है। कैसे कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आपको कुछ आता नहीं है, टेक्निकल नहीं आता है, फंडामेंटल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप मार्केट में जब भी ट्रेड लेते हो तो क्या होता है, 50% विनिंग रेशियो होता है, 50% लॉस रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चांस 50% में ही रहते हैं। तो अब समझो कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, आप कंटिन्यूसली वो ट्रेड कंटिन्यूसली अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के लेते हो, तो वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो। तो अब सीखने के बाद भी आप पैसा क्यों नहीं बना पाते, आपने ये क्वेश्चन माइंड में लाए। आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे सब लोग 1:3, 1:4, मैक्सिमम 1:4 टू 1:5 पे ही रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि हम कॉमोडिटी में कैसे 1:10, 1:20, 1:30 रेशियो में काम करते हैं। अब ये ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं वो एवरीडे नहीं बनते हैं, ये हफ्ते में एक या दो बार बनते हैं, ठीक है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप फायदा है। एक ही दिन में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, पर ट्रेड हर रोज नहीं बनते। अब देखो, जब भी आप मार्केट में बैठोगे सुबह से लेकर शाम तक, तो आप मार्केट को जब भी व्यू करोगे तो आपका क्या आपकी साइकोलॉजी रहती है कि आप मार्केट में जब भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, ट्रेड नहीं बनता है तब भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी यूज करते हो। तो ये सब चीजें जो होती है, जो इंसान को नीचे गिराती है, मतलब उसको ट्रेड लेने में मजबूर करती है और अपना लॉस करवाती है। तो मार्केट में जो ये सब चीजें सिखाते हैं सब लोग, और खुद अपना पैसा बना नहीं पाते या बना पाते, वॉट एवर जो भी होगा, ठीक है। तो अब ये सब लोग पैसा तो बना पाते या नहीं बना पाते वो साइड की बात है, पर आप क्यों नहीं बना पाते, आप ये चीज आपको ये समझनी है कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या। ऐसा नहीं है कैंडलस्टिक सीख लिया, कोई भी आप चीज का कोर्स करोगे, MBA करोगे, तो MBA का जो कोर्स रहता है वो 2 ईयर का रहता है। तो वो जो 2 साल रहे, वो 2 साल में आपको पूरा जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया होगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो भी आपने लिया होगा, तो उसको आपको वो सब चीजें आपको सिखाते हैं, 2 साल तक सिखाते हैं। तो सेम स्टॉक मार्केट है, आपको स्टॉक मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसी चीज नहीं है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक्स से लेके एडवांस सीखना पड़ता है आपको। ये बहुत लंबी गेम है, ठीक है। जो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में अमीर बन पाऊँ, या 2 दिन, 1 महीने में मैं अमीर बन जाऊंगा, तो वो गैम्बलिंग है। उस तरीके से ही आप अमीर बन पाते हो, और गरीब भी उस तरीके से ही बन पाते हो। भले ये चीज़ मेरी बुरी लगेगी, मैं वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या स्टेप पे ले जाने वाला हूँ, क्या चीज सिखाने वाला हूँ। क्रूड ऑयल का जो भी मैं प्रिडिक्शन दिखाने वाला हूँ, तो वो क्या रहने वाला है, एनालिसिस क्या रहने वाला है, हमें कौन सा इंटरडे में टाइम फ्रेम यूज करना है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है कि वीकली में उसका मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। वीकली में अब मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में जाके, अरे 4 आवर्स में जाके, पहले 4 आवर्स में जाके हम चेक करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या दिख रहा है। तो मार्केट इसमें क्या चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये जो आपने ट्रेंड लाइन, जो भी आपने खुद ने सीखा होगा, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है, तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया और यहाँ पे ये एंट्री बन गई। तो वो सब चीज़ें आपने सीखी होगी, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको कि मार्केट का स्ट्रक्चर, फर्स्ट हमें मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करना है, हमें एंट्री कैसे लेनी है, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, पर आपको ये पता जरूर चलेगा कि हमें कैसे सेफ गेम खेलनी है। ये सेफ गेम का बहुत बड़ा चैप्टर है। सेफ गेम कैसे खेली जाती है, हमें कैसे हमारा रिस्क रिवॉर्ड, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्यूरेसी क्या रहेगा, SL क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओवरऑल पता चल गया कि मार्केट का कंडीशन क्या है, तो उस एंगल से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है इंट्राडे की पोजीशन के लिए।
है। अब हम चले जाते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं कि ओवरऑल हमें 15 मिनट में देखना है, क्योंकि हमें इंटरडे पे एंट्री लेनी है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंटरडे में एंट्री लेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो हम उससे भी कम में लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं, पर मैं आपको 15 मिनट में आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो कैसे हम एंट्री लेते हैं। अब देख लेते हैं कि 15 मिनट में क्रूड ऑयल का क्या पोजीशन रहा था हमने जब भी एंट्री ली थी। तो ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, वो रेड कैंडल के पीछे हमारा जो एंट्री यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना हुआ था 7,846 से लेकर 7,835, हमारा करीबन 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा था। अब ये देख लीजिए आप कि क्या रिस्क रिवॉर्ड हमारा इसमें सेट हुआ था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ था, हमारा स्टॉप लॉस कितना था और हमारा टारगेट कितना था। अब हम टारगेट के ऊपर देखो, ज्यादातर अपने कोर्स किए होंगे या अपने यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो टारगेट के ऊपर फोकस नहीं करवाते, स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस करवाते। आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस तो चलो ठीक है, पर आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो तो देख लिया आपने, पर आपका टारगेट क्या रहता है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि ज्यादातर हमारा जो ये लो बना होता है वही हमारा टारगेट रहता है। जब भी वो लो के ऊपर नहीं जाता है, मतलब जब भी हमने शॉर्ट सेल किया होता है तो ये लो के नीचे नहीं जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारी जो भी हमारे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रेक नहीं किया है और वो वापस मुड़ गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा देखो 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1:26 या 25 गिन लो, 1:25 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला। मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्रूड ऑयल में, मतलब 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 250 पॉइंट की रैली वन डे। आप देख सकते हो कि कब रैली मिली थी, कब तक मिली थी, 22 तारीख, 22 तारीख। समझ गए। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले कि क्रूड ऑयल में ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आप देखिए, पहले हमें रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर देखना है कि अब देखो ज्यादातर यूट्यूबर में क्या होता है कि वो लोग दिखाते हैं कि आपको 1:4 1:5 एक्यूरेसी 100%, 99%, 90%, 80%, तो वो सब चीजें फेक रहती है। आप समझो, कभी भी 80% की जो तुम्हारी एक्यूरेसी होती है वो फिक्स नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपनी साइकिल चेंज करता रहता है। कभी भी मार्केट अपनी साइकिल चेंज ना करे, मतलब सब लोग पैसा कमाएंगे। अब एल्गो सिस्टम, आपको पता होगा कि एल्गो सिस्टम अभी के जनरेशन में एल्गो सिस्टम ज्यादातर यूज होती है मार्केट में। तो एल्गो सिस्टम होता क्या है बेसिकली, तो एल्गो में क्या होता है कि जब भी आप एक ही आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहती है वो उसमें डाली जाती है, तो उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड लिए जाते हैं। तो अब सपोज उसकी 60% की एक्यूरेसी रहती है, तो वो कंटिन्यूस, जब मार्केट अपनी साइकिल चेंज नहीं करेगा तो 60% की कंटिन्यूस वो उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। तो वो पॉसिबल नहीं रहता है, मार्केट को साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ती है, अपनी साइकिल चेंज, अरे सॉरी, साइकिल चेंज करनी पड़ती है। तो साइकिल कैसे चेंज करता है वो भी हमें उसको उसके ऊपर भी फोकस करना है। अब मार्केट में एक ही चीज के ऊपर, एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर आप ज्यादातर कोई भी चीज देखोगे तो आप खुद मार्केट को पहचाना स्टार्ट कर लोगे। ये भी एक चीज होती है, आपने देखा होगा कि आप किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हो और वो चीज को पाने के लिए कोशिश जितनी भी मेहनत कर लेते हो, तो वो चीज आपको एंगल से खेलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। हमारे मिनिमम हम जो भी ट्रेड लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस ट्रेड था। ठीक है, उसके बारे में बताया, 22 तारीख का हमारा जो ट्रेड था। ठीक है, तो उसके बारे में बताया आपको। तो कैसे हमारा 250 पॉइंट का हुआ प्रॉफिट, कैसे 250 पॉइंट का हुआ, वो वहां तक उसको जाना ही पड़ता है, कुछ भी करके वहां तक जाना पड़ता है, वो वहां तक नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि हर रोज ये ट्रेड बनता है, ये ट्रेड 3 दिन 2 दिन 4 दिन एक ही बार बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या आपका स्टॉप लॉस भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है, पर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो 1:10 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, एक्यूरेसी हमारा 80% समझ लीजिए, नहीं है 80% की, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे मैं आपको कुछ दूसरी चीज बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं 80% का एक्यूरेसी बता रहा हूँ। अब 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस चला गया, तो टारगेट हमें कितना मिला, 100 पॉइंट का टारगेट, 1:10 का 100 पॉइंट का टारगेट। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, 780 पॉइंट, मतलब 780 पॉइंट क्रूड ऑयल में। आप जानते हो 780 पॉइंट कितना हुआ। अब देखो उसमें स्टॉप लॉस कितने गए, दो स्टॉप लॉस हिट हुए, तो हमारा कितना नुकसान हुआ, 20 पॉइंट, ओनली 20 पॉइंट। अब 70% की एक्यूरेसी हो जाती है। ठीक है, तो साइकिल चेंज होती रहती है, मार्केट की एक्यूरेसी अप डाउन होती रहती है, कोई भी स्टेबल नहीं रहती है। अब देख लेते हैं कि उसमें हमारा 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, तो कितना हुआ, 670 हमारा पीएनएल हुआ। ठीक है, अब देखते हैं 60% की एक्यूरेसी आती है, तो 60% में हमारा कितना हुआ, 560 हमें पीएनएल हुआ। तो हमारा लॉस कितना हुआ, 40 पॉइंट, मतलब कितने, 4,000 रुपए का लॉस और 56,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अब 50% की एक्यूरेसी गिन लेते हैं। अब देखो
ज्यादातर कभी भी आप स्टार्ट करोगे तो आपका 40 to 50% की एक्यूरेसी में ही आप घूमते रहोगे, ठीक है। इससे कम में नहीं जाओगे, इससे कम में जाओगे, सॉरी, इससे ऊपर जाने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज को। आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको उसी चीज के ऊपर फोकस करना रहता है। आप मार्केट में कितनी अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाते हो, कैसे ट्रेड से जो ट्रेड नहीं बन रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हो, वो सब चीजें आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए काम करेगी। अब देखो 50% हुआ तो हमारा क्या हुआ, 50% एक्यूरेसी हमारा पॉजिटिव है और 50% नेगेटिव है। तो 50% में हमें स्टॉप लॉस कितने जा रहे हैं, हमारे 10 ट्रेड में से 5 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मतलब 50 पॉइंट का हमारा नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 450 पॉइंट का, ठीक है। तो ये 450 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट रहा। अब 40% की एक्यूरेसी हम जान लेते हैं, तो 40% की एक्यूरेसी में क्या हुआ, 340 पॉइंट। 30% की एक्यूरेसी, 230 पॉइंट। ओवरऑल आप देख रहे हो कि 20% की एक्यूरेसी है, तब भी 120 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये कैसे है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस किया है, टारगेट हमारा फिक्स ही है, वो वहां से मुड़ भी जाएगा, तो वो हमारे स्ट्रक्चर से ऑपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। तो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहता है हमारा। अब 20% की एक्यूरेसी, तो क्या हुआ, 120 पॉइंट। अब 10% की भी एक्यूरेसी रहेगी, तब भी आप ओवरऑल जीरो में ही रहोगे। हाँ, ब्रोकरेज की वजह से आप लॉस में जा सकते हो, पर ट्रेड की वजह से आप नहीं जाओगे, क्योंकि 10 पॉइंट आप प्लस में ही रहोगे। 10% की एक्यूरेसी मतलब कोई भी आप गैम्बलिंग भी करोगे ना, तब भी आपकी मेंटेन एक्यूरेसी 10% की होगी होगी और होगी ही, क्योंकि 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्रूड ऑयल के क्या प्रिडिक्शन रहने वाला है। अब कहाँ कहाँ हमें एंट्री मिलने वाली है, सेलिंग की और बाइंग की एंट्री, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो हमारी एंट्री जो बनी थी उसमें हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला, 11 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा ये था, ठीक है। तो अब टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि हम टिप्स वहाँ पे प्रोवाइड करें आपको, जिससे आपको पता चले कि कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करते हैं। आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स जो सिखाए जाते हैं वो चीज़ बहुत ही अलग है। आप समझो, सब लोग एक ही चीज, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज के ऊपर ही फोकस करते हैं। आपको इससे अलावा भी मार्केट में बहुत ऐसी चीज है जिसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, तब आप टेक्निकल एनालिसिस परफेक्टली बन पाते हो। तो अब देखते हैं कि अब क्रूड ऑयल का क्या रहने वाला है। बाइंग का पोजीशन देखो, 7,428 से लेके 7,345 में, यहाँ पे बाइंग की एंट्री भी कभी कभी इस जोन में बाइंग की एंट्री बन सकती है। अब मैं आपको इसे छोटा जोन में क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी मार्केट ऑन नहीं है। मार्केट जब भी ऑन होगा, मतलब कल मंडे को ऑन होगा, तो जब भी यहाँ पे वो मार्केट देखो यहाँ से नीचे जाता है, तो यहाँ पे हमें बाइंग का एंट्री मिलेगा। बाइंग का एंट्री कैसे मिलेगा, इसमें भी हमारा छोटा सा स्पेसिफिक जोन रहेगा, उस मार्क करेंगे, उसमें 10 या 20 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस रहता है ना, तो 20 to 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, और मिनिमम हमारा स्टॉप लॉस रहता है तो 8 पॉइंट का रहता है, उससे कम का नहीं रहता है। 22 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है। अब देखो उसमें हमारा जितने भी जोन बनेंगे वो यहाँ पे बनेगी, वो कंफर्मेशन जब भी देगा मार्केट अपने स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, ओवरऑल क्या ट्रेंड में चल रहा है, वो सब चीज दिखने के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे बाइंग के पोजीशन में बनेगा। तो मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ कि 7,428 से लेके 7,344 तक ये जोन रहेगा, उसमें बाइंग की एंट्री कभी भी मिल सकती है। अब सेलिंग की एंट्री की बात की जाए तो सेलिंग का जोन कहाँ बन रहा है, तो सेलिंग का जोन है 8,554 से लेके 8,753, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट अभी ओवरऑल डाउन स्ट्रक्चर में, ठीक है, लोअर लो बना रहा है। तो अभी देखो ये हाई को ब्रेक करता है, तो ये स्ट्रक्चर चेंज करके वो हायर हाई का बना सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ से जब भी वो ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये कहीं से यहाँ से छोटा सा जोन बन के यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। क्रूड ऑयल का मैंने आपको ये प्रेडिक्शन बता दिया। अब देखते हैं कि ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस सब लोग क्या सिखाते हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस के पीछे क्या होता है। हमें मेन अपनी साइकोलॉजी के पीछे काम करना पड़ता है, हमें माइंड को कंट्रोल रखना पड़ता है, मार्केट में डिसिप्लिन रखनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आप सीख जाओ उसके पीछे आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, उसको एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी पड़ती है। अब उसी चीज के ऊपर फोकस करोगे तो आप एक्यूरेसी आपकी खुद की बढ़ा सकते हो। अब देखो छोटा स्टॉप लॉस, इसको मेनली हम बोल सकते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस क्रूड ऑयल में 11 पॉइंट मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि 1100 रुपये का हमारा रिस्क है और प्रॉफिट कितना मिला है 25,000 का, आपने देख लिया। तो हम टारगेट भी उस तरीके से ही देते हैं। तो टेलीग्राम की चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और ज़्यादा इंक्वायरी करनी हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के ऊपर भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। मैं जल्दी नेचर गैस का वीडियो लाने वाला हूँ। हम ज़्यादातर यूट्यूब और टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि एक्टिव रहे, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।